रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। Good afternoon, very good afternoon to all. Rajesh, Akash, Mahesh, Suresh, Meena, Rakesh, Deepanjali, Gauri, Niti, Anshu, Pawan, Vishal, Madhu, Ayush, एक पीरियड डाउनलोड करना पीडीएफ एक सेकंड, इसको भेजनी है। ऐसे जो टेस्ट था बेटा, कल क्लास टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है और कुछ एरर की वजह से कल वाला हम अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज से आप लोगों के क्लास टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। हाँ जी, कल वाला अपडेट नहीं हो पाया था, तो आज से मैं अपलोड करवा दूंगा। टेस्ट 1 भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड और टेस्ट 2 भी। तो कल टेस्ट अपडेट नहीं हो पाया था आप लोगों के बैच में, बाकी सारे बैचेस में तो अपडेट हो गया था, आपके बैच में अपडेट नहीं हो पाया था, है ना। तो कल मैंने आप लोगों को, हालांकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कोडेड इक्वेशन, जितने भी नंबर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कोडेड इक्वेशन, जितने भी नंबर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने पिछले 10 साल के बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज अपनी क्लास में सॉल्व करा दिए थे आपको, फिर मैंने लेटेस्ट 2-3 साल के पीवाईक्यू भी सॉल्व करा दिए थे। अब मैं आप लोगों को ना सीजीएल 2024 के टफेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो कल हमने सीजीएल 2024 के नंबर सीरीज के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन किए थे। आज जो हम सीजीएल 2024 के टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे वो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे और कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सीजीएल 2024 में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन के जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे ना वो मंडे से शुरू करेंगे भैया, नेक्स्ट वीक से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी नेक्स्ट वीक से, मंडे से, ठीक है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो कल भी मैं आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फिलहाल आप लोग अभी प्रैक्टिस करते रहो नंबर वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। और बेसिकली जितने भी आप नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बड़ा फायदा आप लोगों को होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 17 इज रिलेटेड टू 21, 17 इज रिलेटेड टू 21, 17 का जो रिलेशन है वो 21 से दिया हुआ है, 17 का रिलेशन 21 से दिया हुआ है। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है ये। 22 इज रिलेटेड टू 36, 22 इज रिलेटेड टू 36, है ना। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिलेटेड इज 29 रिलेटेड, 29 का रिलेशन किस नंबर से है, जल्दी से बताओ। 17 का रिलेशन 21 से है ना, 17 का रिलेशन 21 से है। हिंदी में बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 17, बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा था ना, तो नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने डबल लैंग्वेज यूज नहीं करी, सिर्फ इंग्लिश लिख दिया। तो हिंदी में तो कुछ है नहीं ना, यहाँ पे तो इंग्लिश हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हाँ जी, बस आपको नंबर में रिलेशन बनाना, हिंदी और अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताओ, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 29 रिलेटेड, 29 का रिलेशन किससे है। जैसे 17 का रिलेशन 21 से है, 22 का रिलेशन, लॉजिक बताओ बेटा क्या लॉजिक है, ये एनालॉजी का है ना। हाँ जी, गुरुदेव रैंक 1 तो आपकी तरह ईमानदार निकला, एकदम जेन्युइन बंदा है, बंदे का जमीर टॉप करने के बाद भी जिंदा है। मैं नहीं समझा भैया क्या कहना चाह रहे हो तुम रैंक 1 के बारे में, हैं। हाँ जी, रैंक 1 के बारे में नीड सम अर्जेंट हेल्प, क्या हो गया भाई, कहां लग गई। लॉजिक बताओ मुझे, लॉजिक। ये सीजीएल 2024 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, एनालॉजी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो। एक बच्चा कह रहा है माइनस का 10 करके 3 गुना कर दो, माइनस का 10 करके 3 गुना कर दो, माइनस का 10 करके 3 गुना कर दो। ये सबसे कम बच्चे सोल्व करवाए थे इस क्वेश्चन को। बच्चे ने कहा माइनस का 10 करके 3 गुना कर दो, तो माइनस का 10 करो बेटा, 17 में से 10 के 7, 7 का 3 गुना कर दो 21, 22 में से 10 के 12, 12 दिया 36, 19 में से 10, 29 में से 10 गए 19, 19 दिया 57 और 57 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत कम लोग दे पाए थे, बहुत कम, मतलब ना के बराबर बच्चे थे जो सीजीएल 2024 में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए थे। बच्चे ने कहा माइनस का 10 करके 3 गुना कर दो, बढ़िया लॉजिक उस बच्चे ने लगाया जिसने भी ये बताया है ना, बहुत बढ़िया। कोई और लॉजिक आपको समझ आ रहा है इसके अलावा, माइनस का 10 करके 3 गुना करने के अलावा कोई और लॉजिक, सर डिफरेंस इनमें नहीं निकाल सकते हैं, है ना। स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक समझ आ रहा है सर आपको, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर नहीं सर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 5 का स्क्वायर -3 है। स्क्वायर का लॉजिक 3 का स्क्वायर प्लस 8 है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 6 है ना, नहीं सर। और कोई लॉजिक है, कोई और लॉजिक नहीं है, बस ये माइनस का 10 करके, एक कह रहा है 2 गुना करके 17 घटा दो। अरे भाई 17 दूनी 34, 2 गुना करके 17 कैसे घटा दोगे, 2 गुना करके हैं 34 में से कितना घटाओगे, 13 घटाओगे, 22 दूनी 44, 44 में से कितने घटाओगे, 44 में से 13 नहीं घट रहे, नहीं सर, नहीं, और कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2024 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन रहा, जिसका आंसर सबसे कम बच्चों ने दिया। सीजीएल 2024 की बात अगर मैं करूं, तो सीजीएल 2024 की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी सेट थे सीजीएल 2024 के, हिंदी में बेटा क्या ही समझोगे इस क्वेश्चन को, हिंदी और अंग्रेजी से क्या लेना देना। तुम्हें तो बस क्वेश्चन की लेंथ, तुम्हें तो बस नंबर के बीच में रिलेशन बनाना है, नंबर के बीच में। देखो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो बाकी सबसे अलग है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, विषम छाटिए, बताओ इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सबसे अलग है, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सबसे अलग है, बताओ जल्दी से। सर आपकी बीओडी की वजह से मेरे एसएससी में से 20 में से 20 क्वेश्चन किए, गुड जॉब, कम ऑन जल्दी से। और सर आपकी बीओडी की वजह से मेरे एसएससी में से 20 में से 20 क्वेश्चन किए, गुड जॉब, कम ऑन जल्दी से। ऑड वन आउट बताओ बेटा फटाफट से। हाँ जी सर, मेरा लॉजिक गलत है क्या, माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे सही तो लॉजिक है, माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 3, यही तो ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 29 माइनस का 10, 19, 19 दिया 57, सही तो लॉजिक है, मैंने 57 ऑप्शन टिक कर तो दिया है। से होगा, माइक को थोड़ा सा दूरी है, कल टेस्ट अपडेट नहीं हो पाएगा, लेकिन आज से टेस्ट होगा, कल नहीं हो पाया था। माइक को हिला दूं करे प्लीज, सांस लेने की आवाज आ रही है, माइक को थोड़ा सा दूरी है,
माइक हमारा दूरी है, हमारी सांसों की आवाज नहीं आएगी तुम्हारे पास, चिंता मत करो। बताओ बेटा इनमें से सबसे अलग ऑप्शन क्या है, जल्दी से लॉजिक बताओ फटाफट से। कौन सा विकल्प है सर? 2 और 3 डिक्रीज करके 3 से गुणा कर दो, 2 और 3 डिक्रीज करके 3 से गुणा कर दो। एक बच्चा कह रहा है 2 घटा के 3 से गुणा कर दो। पहले तो माइनस का 2 करो, फिर मल्टीप्लाई 3 करो। 3 × 27 गलत जवाब। माइनस का 2 करो, मल्टीप्लाई बाई नहीं कितने से कह रहे हो? माइनस का 2 करके 2 2 में 18, 2 7 14। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? 2 7 14, 2 में 18 19 कहां कर रहे हो? माइनस का 2 करके गलत। और कोई लॉजिक ढूंढो बेटा। सर सेकंड से माइनस करेंगे फिर करेंगे 3 से गुणा। अच्छा माइनस का 2 करो, इन दोनों नंबर को मिला के तुम कह रहे हो ये नंबर बनेगा। सर 1 और 1 2, 9 और 8 17, 172 है। नहीं सी टुकड़ों में नहीं हो रहा, ऑड नंबर का डिफरेंस है। जल्दी सेकंड माइनस का थर्ड मल्टीप्लाई बाई 3। 8 माइनस का 1 7, 11 माइनस का 9 2, 27 27 दिया 81 है, बिल्कुल सही जवाब। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 4 माइनस का 1 3, 10 माइनस का 7 3, 33 दिया 99 है, बिल्कुल सही जवाब। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। 8 माइनस का 1 7, 6 माइनस 17 दिया 51 है, गलत जवाब। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 8 माइनस का 1 7, 7 दिया 21 है, बिल्कुल सही जवाब। तो बिल्कुल सही लॉजिक आपने पकड़ा है कि सेकंड थर्ड के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा। सेकंड थर्ड के डिफरेंस को मल्टीप्लाई 3 से कर दो फर्स्ट नंबर बन जाएगा। सेकंड थर्ड के डिफरेंस को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो फर्स्ट नंबर बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हुआ, 52 की जगह 51 होना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब। हाँ बोर्ड के सामने से तो हटे हुए हैं और क्या था भैया। बताओ फाइंड ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें रिलेशन बनाना है। 62 इज रिलेटेड टू 79। भाई 62 का रिलेशन 79 से है। ठीक है, 98 इज रिलेटेड टू 119, 98 इज रिलेटेड टू 119 है ना। तो 14 रिलेटेड टू व्हाट? 14 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ। 14 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। आप पढ़ाओ, हम आंसर ना दे हो ही नहीं सकता। चलिए सोचो बेटा क्या लॉजिक होगा। कम ऑन। हाँ जी, अभी हम कल भी नंबर वाले क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो का स्क्वायर कह रहे हैं स्क्वायर माइनस 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्राइम का लॉजिक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्वायर माइनस 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्राइम का लॉजिक है। बाबू ये है 8 स्क्वायर माइनस का 2, ये है 10 स्क्वायर माइनस का 2 और ये है तुम्हारा 4 स्क्वायर माइनस का 2। स्क्वायर माइनस 2 तो मुझे दिखाई दे रहा है। 8 के बाद बेटा 9 स्क्वायर माइनस का 2, 10 के बाद 11 स्क्वायर माइनस का 2, 8 9 10 11, तो 4 के बाद बेटा 5 स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो लॉजिक है वो स्क्वायर माइनस 2 का ही लॉजिक है ना। 8 स्क्वायर माइनस 2, 9 स्क्वायर माइनस 2, 10 स्क्वायर माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2 है ना। 4 स्क्वायर माइनस 2 तो 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 23 इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 34 47 62 119 142 167, यहाँ पर क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं? लॉजिक जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, लॉजिक जरा ध्यान से सुनना, लॉजिक जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सर क्वेश्चन नंबर 2 में कंपोजिट नंबर करना ना सीधा स्क्वायर माइनस 2 था। सारे बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं। जल्दी से लॉजिक बताओ। लॉजिक ये भी स्क्वायर माइनस 2 है, बच्चे कह रहे हैं ये भी स्क्वायर माइनस 2 है। 6 स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर माइनस 2, 8 स्क्वायर माइनस 2 है ना। तो ये आ गया 11 स्क्वायर माइनस का 2, 12 स्क्वायर माइनस का 2 और ये आ गया आपका 13 स्क्वायर माइनस का 2। तो स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, स्क्वायर माइनस 2 नहीं है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, लेकिन ये है 9 स्क्वायर माइनस का 2, 10 स्क्वायर माइनस का 2 और 9 10 और 11 स्क्वायर माइनस का 2 है ना। सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बेटा किसी के सेट में तो इस तरीके से पूछा गया था है ना, एनालॉजी की फॉर्म में, और मतलब किसी के सेट में इस तरीके से पूछा गया है, लेकिन दोनों में लॉजिक एकदम सेम है। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 अपोजिट आर अलाइक, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से ना एक विषम छांटना है, फाइंड ऑड वन आउट है ना, फाइंड ऑड वन आउट। एक विषम छांटिए जल्दी से, एक ऑड वन आउट, एक विषम छांटिए। क्या बात होगी? तो अनेबल टू डिकोड कह रहे हो हैं? हाँ जी, दूसरे का आधा करके पहले में जोड़कर एक घटा दो। एक बच्चे अनेबल टू डिकोड, भाई साहब क्या बात होगी? तो अनेबल टू डिकोड कह रहे हो हैं? दूसरे का आधा करके पहले में से एक घटा दो, दूसरे का आधा करके पहले में से एक घटा दो, दूसरे का आधा करके पहले में से फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड इक्वल टू 28। थर्ड माइनस का फर्स्ट करके डबल कर दो। अरे यार, इसमें से ये घटाओ, 14 माइनस का 8 कितना होगा? 6 और 26। इसमें से ये घटाना 11 माइनस का 3 होगा 8, 28। इसमें से ये घटाना 10 माइनस का 6 होगा 4, 7 माइनस का 3 4। इसमें से ये घटाना 12 माइनस का 4 होगा 8 और 5 माइनस का 3 होगा 28। जिस बच्चे ने लॉजिक बताया बहुत बढ़िया कि पहले और तीसरे का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो, पहले और तीसरे का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो, बात खत्म। सबसे शानदार जानदार लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन दोनों का डिफरेंस इसका डबल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस इसका डबल हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका डबल कर दो। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, पहले और तीसरे का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। तुम ये कह रहे थे पहले और तीसरे, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका आधा आधा वाला जो लॉजिक था वो भी ठीक है, क्योंकि है ना लॉजिक क्या है? लॉजिक आप लगा रहे हो सी माइनस का ए, इनका डिफरेंस निकाल के उसमें डबल कर दिया तो नंबर बी आ गया है ना, बी आ गया।
या फिर आप ये भी कह रहे थे कि इन दोनों का डिफरेंस इसके आधे के बराबर है, बात एक ही है, c माइनस का a इज इक्वल टू b/2, बात एक ही है ना, बात एक ही है। चाहे आप ऐसे क्वेश्चन बनाओ चाहे आप ऐसे लॉजिक लगाओ, दोनों का मीनिंग एक ही है। या फिर एक बच्चे ने ये भी कहा था कि है ना इसका आधा इसमें जोड़ दो तो तीसरा नंबर बन जाएगा, c की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी a प्लस b/2, बात देखिए। तुम ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि इसका आधा करके इसमें जोड़ दो। भैया 28 और 23 कितना होता है, 51 होता है, 44 और 36 कितना होता है, 80 होता है, 28 और 34 65। कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो नंबर्स में प्लस माइनस का गेम है, इक्वेशन को ऐसे लिखो, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखो, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखो, इन सब का मीनिंग एक ही है, इन सब का मीनिंग एक ही है। तो कुछ बच्चों ने ये वाला लॉजिक पकड़ा है ना, कुछ बच्चों ने ये पकड़ा, कुछ बच्चों ने ये पकड़ा और कुछ बच्चों ने ये भी पकड़ा कि इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, है ना। हाँ जी, दोनों लॉजिक तीनों ही एक ही चीजें हैं, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। पहली संख्या और लास्ट संख्या घटाकर डबल कर दो, वही तो कह रहा हूं मैं, पहली और लास्ट घटाकर डबल कर दो, ये रहा लॉजिक, पहली लास्ट घटाकर डबल कर दो, पहली लास्ट घटाकर डबल कर दो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए साहब, जैसे 17 का रिलेशन 253 से है, 19 का रिलेशन 261 से है ना, 17 का रिलेशन 253 से है, 19 का रिलेशन 261 से है, तो इसी सेंस में बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसी सेंस में बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्लाइड क्लास नो नो, हाँ जी चलिए पोल कराओ, किस चीज की पोल कराओ बेटा, इज दिस लाइव क्लास, नो नो नो, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, है ना, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, दिस क्लास हैड बीन रिकॉर्डेड सिंस 1947, ठीक है। जैसे ही हमें आजादी मिली थी तभी मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था। आजादी मिलते ही सबसे पहला काम था कि मेरा 20 फरवरी 2025 को जो क्लास चलाई जाएगी उसको रिकॉर्ड करना। हाँ जी 17 19 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर है। लॉजिक बताओ बेटा, इंटू 9 करके 100 जोड़ दो, बच्चा कह रहा है इंटू 9 करके 100 जोड़ दो, 17 निम्मा 153 प्लस का 100 253, 19 निम्मा 171 प्लस का 100 271, इंटू 9 करके 100 जोड़ दो, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 9 3 27 ना, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20 ना, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 ना, तो इंटू 9 करके 100 जोड़ दो, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे ने भी लॉजिक फाइंड आउट किया कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का 100 कर दो। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ए में 9 का गुणा करके 9a माइनस का 100 कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब इस लॉजिक को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि a का 9 गुना b में से b में 100 जोड़ दो, बात एक ही है। या फिर इसी को ऐसे पकड़ सकते हो, a की वैल्यू क्या है b प्लस 100 बटा 9, इसमें 100 जोड़ के 9 का भाग कर दो। तो कैसे भी कुछ भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो इक्वेशन, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इन सबका जो मीनिंग है वो सेम ही है। इन सबका मीनिंग क्या है, इन सबका मीनिंग सेम ही है। तो नंबर वाले क्वेश्चन की हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो मैंने 10 साल के क्वेश्चन कराए थे क्लास में, नंबर सीरीज, बेसिक नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन। उसके बाद मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन कराए थे, नंबर सीरीज, बेसिक नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन। फिर उसके बाद मैं आपको करा रहा हूं सीजीएल 2024 के टफेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो सीजीएल 2024 का पेपर हुआ था उसमें जितने भी सेट थे हमारे 30 40, उनमें सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन थे नंबर वाले, उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, समझ रहे हो। बनाइए, इसमें क्या लॉजिक है, इनमें से एक विषम छाटो, ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी कि विषम छाटो। चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे डिफरेंट है ना। चारों ऑप्शन, 6 का आंसर गलत है, कहां गलत है बेटा, 9 का गुणा करो, 9 1 9, 9 2 18 और 100 जोड़ दो तो 289 आ जाएगा, इंटू 9 प्लस 100, इंटू 9 प्लस 100, इंटू 9 प्लस 100। सही तो है बेटा, 6 का आंसर, कहां गलती हुई है 6 के आंसर में। मूल विधि यूपीएससी वाले बैच में बेटा कंफर्म करूंगा, मैं अभी श्योर नहीं हूं उसके बारे में। फाइंड ऑड वन आउट, जल्दी से पता लगाओ क्या लॉजिक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही सॉल्व है। फर्स्ट प्लस लास्ट करके 3 का भाग दे दो। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट प्लस लास्ट ऐड करके 3 का भाग दे दो, एक बच्चा कह रहा है पहले, या फिर इसमें 3 का भाग दे दो b बन जाए, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं पहला और तीसरा जोड़ के 3 गुना कर दो तो b इसका 3 गुना इन दोनों के जोड़ के बराबर है। देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 14 और 8 और 3 11 11 124, क्या इसके 3 गुने के बराबर है, नहीं सर इसके 3 गुने के बराबर नहीं है। इन दोनों को जोड़ो 45, क्या इसके 3 गुने के बराबर है, 15 3 45। इन दोनों को जोड़ो 8 और 1 9, 6 और 1 7, 1 और 1 2, क्या इसके 3 गुने के बराबर है, 3 3 और 3 27। इन दोनों को जोड़ो 6 और 2 8 और 5 और 5 10, क्या इसके 3 गुने के बराबर है, 36 3 108, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन ए में 3 गुना नहीं हो रहा, ए और सी को जोड़ने पर b का 3 गुना नहीं हो रहा, जबकि हर ऑप्शन में ए और सी जोड़ने पर b का 3 गुना हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रैंकिंग में क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 28 आएगा, आपने गलत बता दिया था नंबर सीरीज की क्लास में। नंबर सीरीज की क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने रैंकिंग का, अच्छा वो 8 अदर पर्सन वाला, बेटा वो 2 क्वेश्चन थे 8 अदर पर्सन वाले, 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझाए थे, अलग अलग तरीके से करने हैं। एक में मिनिमम का केस है तो 8 को लेफ्ट में लेना, एक में 8 को राइट में लेना, है ना। दोनों 2 टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर अलग लगाना है। एक बच्चा कह रहा है हमेशा ऑप्शन डी चेक करना चाहिए। 12 इज रिलेटेड टू 235, 12 का रिलेशन 235 से है ना। 14 इज रिलेटेड टू 287, 14 इज रिलेटेड टू 287, 14 का रिलेशन 287 से है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 18 इज रिलेटेड टू व्हाट, 18 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ, 18 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे यार नंबर वाले क्वेश्चन में हिंदी अंग्रेजी से क्या लेना देना यार तुम्हें ये लैंग्वेज थोड़ी पढ़ोगे एग्जाम में बैठ के, सो हिंदी में लिखो सर इंग्लिश में लिखो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बाबू हिंदी और अंग्रेजी से, है ना, हिंदी और अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हिंदी और अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक मेरे भाई, लॉजिक ढूंढो, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में ना पढ़ो, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक। -9 प्रभु सीधा भी तो बोल सकते हो, +91 प्रभु सीधा भी तो
स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 100 -9 प्लस 100 प्रभु सीधा भी तो बोल सकते हो प्लस 91 प्रभु सीधा भी तो बोल सकते हो। एक बच्चा पता क्या कह रहा है, पहले तो माइनस का 9 करो फिर 100 जोड़ दो। अबे तुम सीधा नहीं कह सकते हो कि प्लस 91 कर दो, तुम सीधा नहीं कह सकते हो कि स्क्वायर करके प्लस 91 कर दो। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 91 कितना होता है, 144 और 91 कितना होता है 235। 14 का स्क्वायर प्लस का 91 कितना होता है 196 प्लस का 91 287। 18 का स्क्वायर प्लस का 91 324 प्लस का 91 514 415। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने बड़ी कमाल की बात बताई, पहले तो माइनस का 9 करो फिर 100 जोड़ दो। हाँ, वो कैलकुलेशन करने का अच्छा तरीका है कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। जैसे कि 324 में से 9 घटाओगे, 324 में से 9 घटाना आसान है बजाय 91 जोड़ने के, है ना। 91 जोड़ोगे 324 में टाइम लगेगा, 324 में फटाफट से 9 घटा दो तो 315 हो गया, और 315 में जोड़ दो बेटा 100 यानी कि 415। तो कैलकुलेशन के लिए ये वाला मेथड इजी है, वरना लॉजिक ये है। कैलकुलेशन के लिए वो मेथड इजी है, माइनस का 9 प्लस का 100, उससे ना कैलकुलेशन जल्दी होगी। बताओ फाइंड ऑड वन आउट एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है। फाइंड ऑड वन आउट विषम छाटिए, फाइंड ऑड वन आउट विषम छाटिए। यूनिट डिजिट कौन सा, कैमरा ठीक करिए। कैमरे में क्या हो गया भाई, प्राइम नंबर से सारे के सारे, टू ऑप्शंस आर सेम। ए क्या कहना चाह रहे हो भाई, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, द रिलेशन शुड बी फाउंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट डिजिट्स, यानी कि 73 को 73 ही कंसीडर करना है, 7 और 3 कंसीडर नहीं करना, 7 और 3 कंसीडर नहीं करना, 7 और 3 कंसीडर नहीं करना। जल्दी से बताओ बेटा लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, लॉजिक बताओ। ऑप्शन मत बताया करो मुझे, ऑप्शन बी 2 बार रिपीट है। ओहो, क्वेश्चन में मिस्टेक होगी भाई, ऑप्शन बी 2 बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। चलो कोई बात नहीं, बी और सी सेम एग्जांपल है, उसको छोड़ो, बाकी लॉजिक ढूंढो। सारे के सारे प्राइम नंबर है कि नहीं है? अच्छा, मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अलग होगा। मैं देखो कौन सा ऑप्शन है। सारी प्राइम नंबर है बेटा, ये तो सारे ही प्राइम नंबर है। चलो मैं देख के बताता हूँ, एक सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये? हाँ, 83-97 वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहाँ गया? 10 क्वेश्चन हमने निकाल दिए साहब। ओके, 83 83 83 83 83 83 97 83 97 83 97 वाला क्वेश्चन है ये रहा। 73 79 83 97 61 61 और 71 है, 61 और 71, ये 61 और 71 है, 61 और 71, 61,71। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, सारे प्राइम नंबर है बेटा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे तो सारे ही प्राइम नंबर है। क्यों भाई? हाँ, ऑप्शन बी कैसे होगा? देखो, इन दोनों के बीच में 83 84 85 86 87 88 89 89 89 प्राइम नंबर है। 90 91 92 93 94 95 96 97। मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर है। बी में रेगुलर प्राइम नंबर है, बाकी में नहीं है। इन दोनों के 61 62 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, 68 नहीं, 69 नहीं है, 70 नहीं है। इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 39 40 नहीं है, 74 75 76 77। ये लगातार है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। बाकी सारे प्राइम नंबर्स के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, सारे प्राइम नंबर्स के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है ना। हाँ बेटा, 10 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस बनाना लिखना, ये सारी चीजें नहीं है। Come on, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है आपको? बी माइनस सी का 9 गुना कर दो, बी माइनस सी में, बी माइनस सी कह रही है 8 माइनस का 8 होता है 0, 8 माइनस का 2 होता है 8 माइनस का 2 होता है 60, 60 का 9 गुना कर दो तो भैया ये आ जाएगा। 11 माइनस का 2 होता है 9, और 9 माइनस का 9 0, 9 का 9 गुना कर दो 81 आ जाएगा। और 14 माइनस का 6 होता है 8, 7 माइनस का 6 18 में 9 गुना कर दो, हाँ ये नहीं आएगा। 2 माइनस का 2 0 और 10 का 9 गुना कर दो, डेफिनेटली 90 आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं बी माइनस सी कर दो और उसका 9 गुना कर दो तो ए की वैल्यू बन जाएगी, या फिर बी और सी को घटा दो और ए का 9 गुना कर दो, या फिर ए का 9 गुना करके सी में ऐड कर दो तो बी की वैल्यू बन जाएगी, ए का 9 गुना करके सी में ऐड कर दो तो बी की वैल्यू बन जाएगी। तो ए का 9 गुना करके, लॉजिक को चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, इन सब का मीनिंग एक ही है, इन सब का मीनिंग एक ही है। चलिए साहब मैं तो चैंपियन दिख रहा हूँ यार, अरे तुम चैंपियन हो। ये बताओ इनमें से जब ये लिखा था ना 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर अलाइक, तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट। इनमें से एक विषम छाटना है, जल्दी से विषम छाटो। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, एक ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, विषम छाटना, विषम। फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। जल्दी से लॉजिक देखो बेटा, ये टफेस्ट क्वेश्चन है सीजी। फाइंड ऑड वन आउट, हाँ जी
जल्दी से लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है? कम ऑन बेटा, ये टफेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2024 के सबसे। कल और प्रैक्टिस करेंगे हम फ्राइडे को। नया टॉपिक बेटा मंडे से शुरू करेंगे हम। जो नया टॉपिक है वो सीधा मंडे से शुरू होगा। मंडे से। हाँ जी। और छठो सर बी और सी का 20 गुना कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। 12 और 4 18, 18 दूनी 36, 6 और 3 9, 9 दूनी 18 नहीं है, मतलब यही है। 8 और तो 10, 10 दूनी 20 नहीं है। अभी क्या कहना चाह रहे हो? तो गलत जवाब। हाँ जी सर, बी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। जी क्या कहना चाह रहे हो? ये 19 का स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 8 का स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 9 का स्क्वायर प्लस का 1 है, और ये तो किसी का स्क्वायर प्लस का 1 है ही नहीं ना। सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का क्यूब, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का क्यूब 144 प्लस का 216, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का क्यूब 63 है, 7 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6। सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का क्यूब ये 82 नहीं है, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का क्यूब और ये 164 है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब में क्या है? ए की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब है। ए की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब है। बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब। ए में से इसका स्क्वायर करके घटाओ तो इसके क्यूब के बराबर, या फिर ए माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कैसे भी देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे भी समझो लॉजिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा क्योंकि लॉजिक भी सेम है ना। हाँ जी, अपोजिट वाला कोई लॉजिक नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि 6 और 3 63 होता है, 8 और 2 82 होता है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 13 ऑपरेशन ऑन 13 सच एज एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा टू 13 कैन बी परफॉर्म्ड, ब्रेकिंग डाउन 13 into 1 and 3 then performing mathematical operation 1 and 3 is not allowed। कहने का मतलब है ऑपरेशन ऑन 1 and 3 is not allowed, यानी कि यहाँ पे हमें 82 को 82 ही कंसीडर करना है, उसको इंडिविजुअल डिजिट हम कंसीडर नहीं कर सकते, इंडिविजुअल डिजिट हम कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब जल्दी से क्या लॉजिक है? 3 of the following numbers are alike, find odd one out, find odd one out, विषम छाटो, find odd one out, विषम छाटो। टेस्ट बेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, आज से अपडेट होगा, मुझे लगा अपडेट हो चुका होगा। और टेस्ट जो आपके माई कोर्स में मिलेगा, मतलब आपके बैच के अंदर ही होगा। क्लास टेस्ट अपडेट, क्लास टेस्ट जो होगा वो आपके बैच के अंदर ही होगा, कहीं पर बाहर नहीं होगा, बैच के अंदर ही होगा। हाँ जी, कम ऑन, क्या लॉजिक है बेटा? जल्दी से लॉजिक फाइंड आउट करो। ए बी सी, ये टफेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के। आप क्लास टेस्ट बेटा किसी भी समय दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। जो क्लास टेस्ट है वो अपनी मर्जी से आप कभी भी दे सकते हो, उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। मतलब क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद क्लास टेस्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे क्लास पीएनजी डलती है ना, तो क्लास पीएनजी के साथ साथ क्लास टेस्ट भी अपडेट होगा साथ के साथ ही। जैसे क्लास पीएनजी अपडेट होती है वैसे क्लास टेस्ट। और कहाँ होगा? बैच के अंदर। जब आप बैच ओपन करोगे बैच के अंदर ही दिखाई देगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट भी चूज करोगे ना, क्लास टेस्ट पे क्लिक करके रीजनिंग, तो रीजनिंग का टेस्ट आ जाएगा। हालांकि आज वाला टेस्ट अभी कल टेस्ट अपलोड नहीं हुआ था, आज थोड़ा सा डिले है, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट प्लस सेकंड मल्टीप्लाई 11, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आज की 144 प्लस 6 सर ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आज की ए प्लस 10, इसमें एक बच्चा कह रहा है इसमें 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 7 70, 11 88। कहाँ 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है? ए फर्स्ट प्लस क्या कहना चाह रहे हो? ए प्लस बी में 9 का गुणा करो, 12 और 7 19, 19 में 9 का गुणा करो, 23 और 8 31, 31 में 9 का गुणा करो, कहाँ हो रहा है 9 का गुणा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 11, 12 और 7 19, 11 99, 11 कम 11 20, 23 और 8 31, 31 11 कम ना यही होगा फिर ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से। तो 19 और 11 हो गया 30, 30 में 11 का मल्टीप्लाई 333, 15 और 9 हो गया 24, 24 11 44 11 दूनी 22 और 4 26। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए प्लस बी बिल्कुल सही कहा, लॉजिक इसमें बना। ए प्लस बी इसका 11 गुना कर दो इज इक्वल टू सी निकल आएगा। 11 ए प्लस 11 बी इज इक्वल टू सी निकल आएगा। ए प्लस बी करोगे तो सी में 11 का भाग देना पड़ेगा। कैसे भी आप लॉजिक देख सकते हो, जो मर्जी वो लॉजिक लगा लो अपने दिमाग के अंदर, आंसर सेम ही आएगा। जैसे 31 का रिलेशन 152 से है ना, 47 का जो रिलेशन है 168 से है, तो 66 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ? 66 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ फटाफट से। 66 का रिलेशन किससे होगा? इसमें क्या लॉजिक है? ये सीजीएल 2024 के बेटा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट से, सोचो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, न्यू चैप्टर बेटा मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से नया चैप्टर मंडे से। अगर आप न्यू चैप्टर पढ़ना चाहते हो, नंबर वाले चैप्टर्स पढ़ के बोर हो गए प्रैक्टिस करके, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस से बोर हो गए तो मंडे से ज्वाइन कर लेना क्लास को। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अभी ये क्या लॉजिक बना रहे हो तुम? कौन से क्वेश्चन का? पुराने क्वेश्चन का लॉजिक बता रहे हो क्या मेरे को? 31 152 187 लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक क्या है? लॉजिक स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके देखो। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है बाबू, सबसे कम बच्चे कर पाए एग्जाम्स में। और ये थोड़ी है सारे क्वेश्चन एक ही, ये एक क्वेश्चन एक अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, अलग अलग सेट का। जल्दी से बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है इसमें। लास्ट वन इज इक्वल टू 2 है, लास्ट वन इज इक्वल टू 2। डिफरेंस निकाल के क्या करना है?
डिफरेंस निकाल के क्या करना बाबू, 2 माइनस का 1 1, 5 माइनस का 3 2, 121 डिफरेंस 11 का स्क्वायर है, 8 माइनस का 7 1, 6 माइनस का 4 2 डिफरेंस 11 का स्क्वायर है 121, 121 डिफरेंस हो गया 6 और 1 7 6 और 2 8 187। इसका डिफरेंस 121 है, डिफरेंस 121 है, डिफरेंस 121 है। बताओ, और तुम लॉजिक लगा रहे थे पता नहीं क्यूब का, स्क्वायर का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंस है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तुम पता नहीं क्या क्या चीजें सोच रहे थे दिमाग में। हाँ जी बताओ, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड दैट ऑड नंबर पेयर। बताओ इनमें से एक विषम नंबर पेयर छाटो जल्दी से, एक विषम नंबर पेयर छाटो जल्दी से विषम छाटो। फाइंड, अबे इसकी हिंदी क्या करोगे तुम, पढ़ के तुम गधे हो गया, इसकी कोई हिंदी पढ़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इनमें से एक विषम छाटो जल्दी से, विषम छाटो फटाफट से। ये सब बहुत टफ है यार, क्योंकि ये टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हूं मैं इस साल के। अरे यार तुम्हें समझा पर ये सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर, एक क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आएगा, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम बाकी के 24 क्वेश्चन को मत भूलो, है ना। और जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आए कि नहीं आए। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन छाट के निकाले हमने। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है। डिफरेंस का लॉजिक लगा दे, नंबर्स के बीच में गैप, 5 माइनस 15 माइनस का 6 9, 11 माइनस का 5 6, 11 माइनस का कुछ नहीं 69 का डिफरेंस है, और 10 माइनस का 1 9, 9 माइनस का 2 7 है, 79 का डिफरेंस है, 9 माइनस का 4 5, और 14 माइनस का 6 8, 85 का डिफरेंस है, 11 माइनस का 4 7, 15 माइनस का 8 7, 70 का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है, 14 नहीं 11 माइनस का 4 7, और 15 माइनस का 8 7, 8 माइनस 170 का डिफरेंस है। डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं हो रहा सर, सी क्यूब है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई साहब, कितने बड़े स्क्वायर हैं, कितने बड़े स्क्वायर हैं, 34 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, ये तो बहुत बड़े बड़े स्क्वायर है भाई, हैं 40 स्क्वायर, 39 स्क्वायर, ये तो बहुत बड़े बड़े स्क्वायर हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े स्क्वायर हैं, ये तो बड़े बड़े स्क्वायर हैं। और 28 स्क्वायर और 29 स्क्वायर, 28 स्क्वायर 29 स्क्वायर। अब देखो 1764 किसका स्क्वायर होता है, 1764 42 का स्क्वायर होता है ना, और 43 का स्क्वायर क्या होता है, 1849 43 का स्क्वायर है। यहाँ पर एक स्क्वायर गलत हुआ है हमसे, कौन सा स्क्वायर गलत हुआ है जल्दी से बताना बेटा, है ये जो 961 है, ये वाला स्क्वायर हमसे गलत हुआ है, क्योंकि ये जो है वो 31 का स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। तो है ना 34 35 39 40 42 43 सारे सीक्वेंस में ही है, सारे सीक्वेंस में ही है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑप्शन ए। चलिए साहब, हाँ ये क्वेश्चन तो ढंग से दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी है इसकी, देखना। हाँ जी, कौन से दो आपस में चेंज करेंगे, इक्वेशन करेक्ट हो जाए। 2 की पावर 57 माइनस का 33 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस का 2 प्लस का 3 की पावर 64 माइनस का 56 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 माइनस 44। वैल्यू आनी चाहिए 35 निकलकर, वैल्यू 35 निकलकर आनी चाहिए बेटा। ये 2 की पावर में, ये 3 की पावर में है, ये 2 की पावर में 3 की पावर में, 2 और 4 को आपस में चेंज करते हैं, 2 और 4 को आपस में चेंज करते हैं, 2 और 4 को आपस में। ऑप्शन डिपेंडेंट है बेटा, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, ए रॉन्ग होगा, हाँ तो ए तो रॉन्ग है, सही है। जल्दी से बताओ फटाफट से बेटा। ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये काफी टाइम टेकन क्वेश्चन है हमारा, और वो भी तब दिक्कत है कि जब हम ऑप्शन ए ट्राई करें आंसर ना निकले, बी ट्राई करें आंसर ना निकले, सी ट्राई करें आंसर ना निकले, और डी ट्राई करने पे आंसर है। सोचो किस्मत कितनी खराब होगी। 33 और 44 को आपस में चेंज करो, 33 की जगह 44 और 44 की जगह 33, समझ रहे हो। ये वैल्यू कितनी आ गई, 44 बटा 11 4, 13 चौका 52, 52 आ गया, और 52 और 54 आ गया, 57 में से 54 गया तो बेटा 3 आ गया, प्लस 3 की पावर ये आ गया 8 7 56 7 चौका 28, 28 और 33 कितना होता है, 164 में से 1 घटाओगे 3, तो बेटा 8 प्लस का 27 कितना होता है, 8 और 27 होता है 35। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। सबसे टफ तो तब बनता है सवाल, सबसे टफ तो तब बनता है सवाल जब ऑप्शन डी आंसर हो, जब हमें ऑप्शंस पुट करने लगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, कल भी हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑन गुड बाय, थैंक यू सो मच। मजा लो बेटा, नंबर्स की प्रैक्टिस का तुम मजा लो, मजा। ये टफेस्ट